हेलो एवरीवन। कल मैंने वीडियो में आपको न्यू वैकेंसी AGTA 2000 प्लस पोस्ट पे बताई थी कि उसके लिए पैट का स्कोर क्या होगा। अगर आपके पैट 2025 में +1 मार्क्स आ रहे हैं तो आप न्यू वैकेंसी AGTA के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आए कि केन सुपरवाइज़र और उसके अलावा डिफरेंट एग्रीकल्चर की जो वैकेंसी आने वाली है, जिसमें लोअर PCS से वैकेंसी आने वाली है एग्रीकल्चर की कुछ फ्यू पोस्ट पर। उसमें कुछ जो पोस्ट होगी वो एग्रीकल्चर वाले लोगों के लिए होगी। और अभी कुछ डेटा के हिसाब से पता चल रहा है कि मिल्क सुपरवाइज़र की भी पोस्ट आ सकती है। और उसके अलावा अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सी वैकेंसी आएगी, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस केन सुपरवाइज़र के हैं और मिल्क सुपरवाइज़र के भी चांसेस है। केन सुपरवाइज़र के अभी 1000 प्लस पोस्ट पे वैकेंसी आने के चांसेस हैं। तो फिर आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि सेफ़ स्कोर क्या होगा। सबसे पहले केन सुपरवाइज़र की बात करेंगे। देखिए, केन सुपरवाइज़र में आप लोगों को पता होगा UPSSC में हर वैकेंसी का 30 गुना बच्चे बुलाता है। ठीक, आप लोगों को पता होगा कि एग्रीकल्चर में ऑलरेडी बच्चे बहुत कम होते हैं। देखिए, AGTA में तो एग्रीकल्चर के अलावा हॉर्टिकल्चर और होम साइंस वाले लोगों को भी एलिजिबल कर दिया गया था। तो यहाँ पे थोड़े से बच्चे इंक्रीज़ हो गए थे, ठीक, क्योंकि होम साइंस के भी गर्ल्स अलाउड हो गए थे। तो थोड़े बहुत फिर भी मतलब 30 गुना बुलाया गया था। और उसमें जो पैट कट ऑफ था वो पॉजिटिव मार्क्स, जिसके भी 0 से अबव मार्क्स थे, उनको शॉर्टलिस्ट किया गया था। ठीक, तो बिल्कुल सेम आप यही समझ लीजिए कि केन सुपरवाइज़र में भी एग्रीकल्चर वाले बच्चे बहुत ज़्यादा कम होते हैं, इसलिए जिसके भी मार्क्स +0 है, मतलब पॉजिटिव मार्क्स है, आपके पास पॉजिटिव मार्क्स होने चाहिए। आपने एग्ज़ाम देना चाहिए और पॉजिटिव मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप केन सुपरवाइज़र के लिए आराम से एलिजिबल होंगे। और AGTA की जो न्यू वैकेंसी होगी 2200 पोस्ट पे, उसके लिए भी एलिजिबल होंगे। ठीक, तो उसकी टेंशन मत लीजिए कि कहीं पैट का स्कोर ज़्यादा तो नहीं लगेगा। नहीं, ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले बच्चे ही कम होते हैं। आपको मुश्किल से 70,000 से लेकर 80,000 भी बच्चे मिल जाए ना, तो बहुत बड़ी बात है। तो इस वजह से पैट का स्कोर जो है वो प्लस पॉजिटिव में जाएगा। तो अगर आपके मार्क्स हैं तो आप आराम से AGTA की न्यू वैकेंसी भी दे पाएंगे और केन सुपरवाइज़र वाला भी दे पाएंगे। ठीक, अब मिल्क सुपरवाइज़र में भी सेम कंडीशन है। मिल्क सुपरवाइज़र में भी सेम कंडीशन है कि जिसके भी पॉजिटिव में मार्क्स आ रहे हैं वो एलिजिबल होगा मिल्क सुपरवाइज़र शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। तीनों के लिए बस आप लोगों को +1 मार्क्स चाहिए। देखिए, अब बात करते हैं लोअर पीसेस की। देखो, लोअर पीसेस की जो वैकेंसी है, अभी किसी को नहीं पता है कि कितनी पोस्ट पे आने वाली है। कुछ लोग बोलते हैं 1000 पोस्ट पे आएगी, कुछ बोलते हैं 500 पोस्ट पे आएगी, कुछ लोग बोलते हैं 100 पोस्ट पे आएगी। ठीक, तो वो डिपेंड करता है कि कितनी पोस्ट आ रही है, क्योंकि जितनी पोस्ट आएगी उसका 30 गुना कैंडिडेट को बुलाएगा। और देखिए, लोअर पीसेस में भी एग्रीकल्चर वाले ये पूछ रहे हैं कि कितने पे सेफ़ है, पैट स्कोर पे कितने पे सेफ़ है कि वो लोअर पीसेस में एग्रीकल्चर वाली वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकेंगे। देखिए, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर कंबाइंड कट ऑफ बनी, अगर कंबाइंड पैट का कट ऑफ हुई, तो
तो आप लोग समझ लीजिएगा कि जिसके 70 प्लस मार्क्स हैं वो लोअर पीसीएस दे पाएगा। अगर इंडिविजुअल हुआ, इंडिविजुअल एग्रीकल्चर पोस्ट के लिए बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया, तो आपके चांसेस हैं कि अगर आपके 30 प्लस भी मार्क्स हैं तो आप एग्रीकल्चर पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे आराम से। ठीक, वो डिपेंड करता है कि कैसे शॉर्टलिस्टिंग होती है। अभी भी शॉर्टलिस्टिंग के लिए कोई भी क्लियर नहीं किया गया है कि UPSSC कैसे शॉर्टलिस्ट करेगा, तो वो डिपेंड करेगा कि कंबाइन करेगा कि इंडिविजुअल करेगा, तो उसके लिए हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। बट अगर फिर भी आपके मार्क्स 30 आ रहे हैं, अगर इंडिविजुअल हुआ तो आप एलिजिबल होंगे। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस देखिए, पैट का तो आप लोगों को पता ही है कि उसका सिलेबस चेंज हो गया है। इधर मैं सिलेबस कर देती हूँ। ठीक, AGTA का आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर प्लस यूपी प्लस कंप्यूटर। अब केन सुपरवाइज़र की बात करते हैं। देखिए, केन सुपरवाइज़र में आप लोगों को प्रीवियस ईयर का पता होगा कि कैसा सिलेबस था। उसमें हिस्ट्री थी, ज्योग्राफी थी, हिंदी थी, ऐसा सिलेबस था। ठीक, और एक मार्क्स का क्वेश्चन होता था और 100 क्वेश्चन होते थे आई थिंक। तो फिर लेकिन अब मुझे फील हो रहा है कि अगर न्यू वैकेंसी आएगी तो सिलेबस चेंज होके ही आएगी, क्योंकि अब UPSSC में जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें यूपी और कंप्यूटर ज़रूर इंक्लूड कर रहा है। और ज़रूरी भी है कि अगर आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो यूपी का आपको नॉलेज होनी चाहिए। और कंप्यूटर इसलिए क्योंकि डिजिटल इंडिया बन रहा है, आप लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। इस वजह से यूपी और कंप्यूटर तो हर एग्ज़ाम में हो रहा है। तो मुझे भी लगता है कि केन सुपरवाइज़र का भी सिलेबस चेंज होगा, क्योंकि वो बहुत आउटडेटेड सिलेबस है। इस वजह से अभी वेट करिए कि जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें सिलेबस शायद चांसेस है चेंज होके आए। तो आप लोगों को ये तो पता ही है कि यूपी स्पेशल और कंप्यूटर कॉमन है और एग्रीकल्चर भी कॉमन है। ठीक है, अब इसकी जो मिल्क सुपरवाइज़र वाला नेक्स्ट जो वैकेंसी आ रही है तो उसमें भी मुझे लगता है यूपी स्पेशल और कंप्यूटर होगा। तो जो भी बच्चे जिनके मार्क्स पैट में ठीक ठाक हैं, ठीक ठाक मीन्स +1 मार्क्स हैं, आप लोग इन तीनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। यूपी स्पेशल और कंप्यूटर को अच्छे से तैयार कर लो। ठीक, जब ये तीनों नोटिफिकेशन आएगी फिर एग्रीकल्चर पढ़ना शुरू कर देना, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि पेपर का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा टफ बना रहा है। UPSSC बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो इस वजह से ना आप लोगों को हर तरह से तैयार होना पड़ेगा, तभी अच्छा स्कोर कर पाओगे। बट ये जो यूपी स्पेशल है और कंप्यूटर है ये स्कोरिंग होता है, इसको आप अच्छे से कर लोगे तो आप अगर एग्रीकल्चर में बाय चांस एक्सपेरिमेंट किया आयोग ने तो आप लोगों को यूपी स्पेशल और कंप्यूटर ही बचाएगा। क्योंकि अभी जो AGTA वाला पेपर हुआ था उसमें मोस्टली जो बच्चे स्कोर कर पाए हैं वो यूपी में और कंप्यूटर में कर पाए हैं, एग्रीकल्चर में नहीं कर पाए हैं। वो भी एग्रीकल्चर उनका बेसिक सब्जेक्ट था, कोर सब्जेक्ट था, फिर भी नहीं कर पाए क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ बनाया है। तो जो भी न्यू कैंडिडेट हैं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं UPSSC की एग्ज़ाम के लिए तो आप लोग तैयार रहिए कि 3 एग्ज़ाम आएंगे। एक AGTA आएगा, केन सुपरवाइज़र आएगा, मिल्क सुपरवाइज़र आएगा और लोअर PCS से भी वैकेंसी आएगी। बट उसके लिए कंबाइंड हुआ तो कम कट ऑफ जाएगा, कंबाइंड हुआ तो ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, अगर इंडिविजुअल वैकेंसी पे आया तो उसके लिए कम जाएगा। तो आप लोग इन तीनों के लिए तो पक्का तैयार कर लीजिए, यूपी स्पेशल कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, एंड मैं आपको समरी बता देती हूँ। समरी सिंपल सी है कि केन सुपरवाइज़र की 1000 पोस्ट पे वैकेंसी आएगी। मिल्क सुपरवाइज़र की अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन 500 प्लस मान लीजिए। और AGTA की 2000 प्लस पे वैकेंसी आएगी। जिसके भी पैट में स्कोर +1 है वो सब शॉर्टलिस्ट होंगे एग्ज़ाम के लिए। PCS के लिए बताया मैंने, अगर कंबाइंड हुआ
तो +70 जिसके पैट में स्कोर है वही एग्ज़ाम दे पाएगा। और अगर इंडिविजुअल पोस्ट पे निकली एग्रीकल्चर की तो फिर उसको 30+ जिसके मार्क्स हैं वो एलिजिबल होगा। ठीक, तो ये इन्फॉर्मेशन न्यू थी। कोई और न्यू इन्फॉर्मेशन होगी तो वो मैं आपको बता दूंगी। अभी के लिए बस इतना ही जानिए। थैंक यू।